Subscribe to Stellar Subjects for your excellent learning. Hit the bell icon so you never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपका टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा स्पॉट द एरर था। स्पॉट द एरर में पहला क्वेश्चन हम देखते हैं तो वो प्रेपोजिशन के रेलेवेंट है। तो इसमें देखें, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड इट वाज कवर्ड विद होता है बेटे, कवर्ड बाय नहीं होता। ये प्रेपोजिशन की मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है और आपकी सिलेबस में भी थी इस टेस्ट के, तो इसको नोट करें, ठीक है। और बुक्स का जो टेक्स्ट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, वो आपको बहुत हेल्प करेगा इस तरह की मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन बाकी देख लेते हैं। सो दैट का बिल्कुल कॉम्बिनेशन आता है, कॉम्बिनेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। सो दैट रिजल्ट के लिए आता है, काज के लिए आता है। सो दैट का कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। गो टू, वेंट टू, गोन टू, प्रेपोजिशन गो के साथ टू ही आती है, ठीक है। और इन स्ट्रिक्ट पर्दा ये भी ठीक है, बिल्कुल इसमें भी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है इन द इट बिगिन व्हेन क्रिस्टोफर वाज हैंडेड ओवर। अब देखो यहाँ सबसे पहली ऑप्शन वाज हैंडेड, तो ये पैसिव है बेटे। पैसिव यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये आपको पहले कंफ्यूज करेगा। तो बेटे एक बात नोट कर लो, शॉर्टकट नोट कर लो कि जब भी सब्जेक्ट एब्सेंट होगा तो सेंटेंस में वो पैसिव के तौर पर ही इस्तेमाल होगा वर्ब। यानी जब भी सब्जेक्ट नहीं होगा वो सेंटेंस पैसिव ही होगा, सवाल ये है कि वो जुमला इंट्रांजिटिव वर्ब का हो या लिंकिंग वर्ब का। इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब का पैसिव नहीं होता, लेकिन अगर जुमला ट्रांजिटिव है, वर्ब ट्रांजिटिव है, तो आपका वो जुमला जो है अगर सब्जेक्ट एब्सेंट है तो वो पैसिव ही होगा। अब इसको सेंटेंस को अगर आप देखते हो तो इसमें देखो हैंडेड ओवर। अब हैंडेड ओवर में अगर आप देखो तो हैंडेड ओवर जिसने किया है, क्या उसका जिक्र मौजूद है? उसका जिक्र तो बाद में है, बाय द लीडर ऑफ अ कारवान। तो आपने पैसिव का पढ़ा हुआ है कि जहां भी आपका सब्जेक्ट बाद में आ जाए तो वो पैसिव तो होता ही है। और दूसरा मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया, जहां सब्जेक्ट एब्सेंट होगा वो भी जुमला हमेशा पैसिव में होगा। तो नेक्स्ट दूसरी ऑप्शन देखते हैं, अ स्मॉल ग्रुप। तो यहाँ ए आर्टिकल लगा है और ग्रुप का जो एडजेक्टिव है वो नाउन स्मॉल है। ग्रुप नाउन है, स्मॉल एडजेक्टिव, और उसका जो उसके साथ आ गया इंडेफिनिट आर्टिकल। तो बेटे ये नोट कर ले बात कि जब भी नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, उससे पहले उसका एडजेक्टिव आए तो उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगता है ए या एन। उसके बाद हम देखते हैं वर। यहाँ वर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो बेटे आप अगर नोट करें तो उससे पहले लगा है स्मॉल ग्रुप। तो ग्रुप जो है ये है एक कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन के लिए भी शॉर्टकट याद कर लें। कलेक्टिव नाउन के बाद अगर तो आ रहा है हु, तो उसके बाद लगना है सिंगुलर वर्ब। यह है प्लूरल लगा हुआ है, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। जब भी कलेक्टिव नाउन के बाद आ रहा हो हु तो उसके बाद लगना है सिंगुलर वर्ब, और जब भी कलेक्टिव नाउन के बाद आ रहा हो विच तो फिर उसके बाद लगना है प्लूरल वर्ब। ठीक हो गया? तो यहाँ हु आ रहा है तो यहाँ वर नहीं आना बल्कि वाज आना है। ठीक होगा बेटे। और उसके बाद किलोमीटर्स फ्रॉम टिम्बकटू, तो ये बिल्कुल ठीक है। 59 एक प्लूरल एंटिटी है तो उसके साथ क्या आना है? किलोमीटर्स ही आना है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में दीज वर, तो दीज के साथ तो वर ही आना है बेटे, ठीक है। प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आना है। द ब्लेस्ड ब्रेक्स इन द रूटीन बट नॉट ऑफ कोर्स कंपेरेबल। अगर ऑफ कोर्स के दोनों तरफ कॉमा आया है, ठीक है ना, ये ऑफ कोर्स जब एम्फसाइज स्ट्रेस के लिए आता है तो जिस चीज के दोनों तरफ कॉमाज आ रहे हों इसका मतलब ये होता है कि वो सेंटेंस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। सेंटेंस के मीनिंग पर उसका असर होना बहुत कम है। यानी अगर इसको हम निकाल भी दें तो सेंटेंस बट नॉट कंपेरेबल टू द हॉलीडेज वी गॉट एट क्रिसमस, ठीक रहता है, यानी जुमले में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ भी प्रेपोजिशन ही की मिस्टेक थी, टू आना था, अगेंस्ट नहीं आना था, ठीक है। कंपेरेबल टू होता है बेटे, अगेंस्ट नहीं होता। और यहाँ हॉलीडेज आया है, हॉलीडेज के साथ एस लग जाता है लेकिन वेकेशन के साथ एस नहीं लगता, ये भी नोट कर लीजिएगा। और गॉट एट क्रिसमस भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, इसमें रूल की बात मैंने एंड पर लिख दी हुई है,
ये हमारे पास कुछ फ्रेजेस हैं, इनको नोट कर लें। लुक फॉरवर्ड टू है, विद अ व्यू टू है, गिवन टू। गिवन टू का मतलब होता है किसी चीज का हैबिचुअल होना, हैबिट होना किसी चीज की, गिवन टू, ठीक है। और इज बी यूज टू लिखा हुआ है मैंने। बी यूज टू का मतलब अब आपको याद हो जाना चाहिए कि जब भी बी आ जाए तो इसका मतलब होता है बी की सारी फॉर्म। यानी कौन कौन सी फॉर्म? बी है, इज है, एम है, आर है, ये सिंगुलर में है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में है। सेकंड फॉर्म वाज, वर, ठीक है। और थर्ड फॉर्म बीइंग, ये जब, और बीइंग आईएनजी फॉर्म, ठीक है। ये बी से मुराद ये पूरी फैमिली होती है। तो अगर यूज टू से पहले बी या उसकी फैमिली का कोई मेंबर लगा होगा तो यूज, बी यूज टू और डिवोटेड टू, ये सारे जो फ्रेजेस हैं बेटे, इनके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म जेरेंड आना है। इनके बाद इन्फिनेटिव या फर्स्ट फॉर्म नहीं आनी। यानी आमतौर पर तो टू के बाद आती है बेस फॉर्म, लेकिन ये वाहद केस है जहां पर हमने टू के बाद क्या लगाना है? आईएनजी फॉर्म लगानी। तो यहाँ बीटा राइट ऑप्शन होगा। तो बेटे आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास रूल, आपने ये भी रूल पढ़ा हुआ है, इजी रूल था, कोई मुश्किल नहीं था। कि बेटे हमारे पास दो चीजें हैं, एक है वन ऑफ और दूसरा है द ओनली। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, फिर सेंटेंस आपको खुद ब खुद समझ आ जाना। बेटे अगर देखें वन ऑफ आ गया है ना, वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा आना है प्लूरल और वर्ब हमेशा आना है सिंगुलर। अच्छा, फिर अगर वन ऑफ आ गया है और वन ऑफ के बाद आ गया है कोई रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सा होता है? हु, विच या दैट, इसमें से कोई आ गया है, तो फिर इसके केस में जैसा इससे पहले नाउन होगा उसके बाद हमने वैसा वर्ब लगा देना। यानी देखो वन ऑफ के बाद मैंने कहा था सिंगुलर वर्ब आता है, लेकिन यहाँ कॉजेज नहीं आया बल्कि कॉज आया। क्यों? क्योंकि क्लैमिटीज, क्लैमिटीज एक क्या था? प्लूरल नाउन था, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आ। ये किसके केस में है? जब रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा हो। फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमारे पास बेटे है वन ऑफ आ जाए जुमले में और वर्ब हो जाए दो और रिलेटिव प्रोनाउन भी आ जाए। अब देखो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन भी आ गया और यहाँ वर्ब कितने हैं? दो हैं, एक ये वाला ग्रुप है और एक ये वाला ग्रुप है। तो ऐसे केस में बेटे जो रिलेटिव प्रोनाउन के फौरन बाद वाला वर्ब है वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले नाउन के मुताबिक लगा दिया। इस नाउन के मुताबिक ये वाला वर्ब लगा दिया हमने। देखो प्लेयर्स प्लूरल था तो हमने हैव लगा दिया, लेकिन जो दूसरा सेकंड वर्ब है वो हमने किसके मुताबिक लगा दिया? वो हमने बेटे लगा दिया वन ऑफ के मुताबिक। तो वन ऑफ के मुताबिक ये वाला वर्ब, ठीक है बेटे। अब हम आगे बढ़ते हैं द ओनली की तरफ। मैंने भी आपको बताया तीन बातें, वन ऑफ आ जाए तो नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, वन ऑफ आ जाए लेकिन आगे रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन से जैसा पहला नाउन है उसके बाद वैसा वर्ब लगा देना है। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन भी आ जाए, वन ऑफ भी आ जाए और दो वर्ब्स हों, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन के फौरन बाद वाला वर्ब है वो उससे फौरन पहले वाला जो नाउन है उसके मुताबिक, और जो बाद वाला है वो वन ऑफ के मुताबिक सिंगुलर। अब आखिरी है द ओनली। बेटे द ओनली में रिलेटिव प्रोनाउन आए ना आए, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन आए ना आए, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, द ओनली के केस में नाउन हमेशा वर्ब हमेशा सिंगुलर लगना, कभी प्लूरल नहीं लगना। ठीक हो गया। तो अब इस लिहाज से अब इतनी बात याद कर लें, ये रूल अगर आपको समझ आ गया है तो अब हम देखते हैं अपना सेंटेंस। तो सेंटेंस में देखें हमारे पास आ रहा है द ओनली। तो द ओनली आ गया। अब आगे रिलेटिव प्रोनाउन आए, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल नाउन भी आए, लेकिन वर्ब हमेशा कैसा आना है? सिंगुलर आना है। ठीक हो गया। अब बीटा में और डेल्टा में तो आर लगा हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जो हमारे पास है चार्ली, हम उसको देखते हैं उसमें क्या इशू है। तो उसमें देखिएगा वसीम अकरम इज द ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स विच इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड टू लीड द टीम इन द टूर्नामेंट। ठीक है, इसमें विच लगा हुआ है बेटे, तो याद कर लें बेटे, लिविंग के लिए हु आता है, नॉन लिविंग के लिए विच आता है। ठीक है, विच जो है वो लिविंग के लिए नहीं लगाते, यहाँ ये मिस्टेक हो।
तो इसलिए ये भी नहीं होगा, हमारे पास अल्फा राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में बेटे आपके पास रूल जो है वो नीचे मैंने लिख दिया है। बेटे ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, नॉट ओनली है, हार्डली है, बेयरली है, स्कैर्सली है, नॉट है, नेवर है, ये इनको बोलते हैं नेगेटिव वर्ड्स। बेटे नेगेटिव वर्ड जब भी सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा हो, कहा सेंटेंस या क्लॉज के स्टार्ट में आ रहा हो, तो उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है बेटे, ठीक है। तो देखो यहाँ चार्ली में क्या इशू है कि क्लास के शुरू में नॉट ओनली आ रहा है लेकिन उसने वर्ब नहीं लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जो देखते हैं हम कि देयर इज, बीटा में देयर इज नॉट ओनली फूड इनफ बट ईच ईयर देयर आर। अब ईच आ गया है बेटे, तो ईच के बाद ना वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, प्लूरल नहीं आ सकता, तो ये मिस्टेक होगी बीटा में। और अल्फा को अगर हम देखें तो फूड इनफ, बेटे इनफ अगर नाउन के साथ आए तो नाउन पहले आना है और इनफ बाद में आना है, तो यहाँ ये मिस्टेक हो गई, तो इसलिए हमारे पास डेल्टा राइट ऑप्शन होगी। बेटे क्लियर होगी बात। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है सेवंथ, वो सेंटेंस कंप्लीशन के लिहाज से। सेंटेंस कंप्लीशन के लिहाज से इस सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो बेटे देखें, पहली बात कि हमने अपना सिग्नल ढूंढना है, तो सिग्नल हमारे पास है कॉमा। कॉमा जो है वो इस बात की अलामत होता है कि दोनों क्लॉज, दोनों तरफ सेम सेम मीनिंग वाले वर्ड्स आने हैं, सेम सेम मीनिंग वाले, ठीक है, सिनोनिम्स आने हैं। तो अब इसके साथ ही हम कॉमन सेंस को यूज करते हुए एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सपेल कर देंगे ऑप्शंस को, ऑप्शन निकालना शुरू कर देंगे इतनी सिग्नल पर। तो सिग्नल के हिसाब से अगर हम देखें तो बेटे इमेजिनेशन और इन्वेस्टिगेशन तो नहीं हो सकता, ठीक है। या तो आप इन्वेस्टिगेट किसी को कॉन्शियसली सर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी चीज के बारे में, या आप ख्यालात की दुनिया में होते हैं, तो ये दोनों तो ऑपोजिट हो गए बेटे, ठीक है। दूसरा डेल्टा है, डेल्टा इनविजन है। इनविजन का मतलब भी क्या होता है, इमेजिन करना, तो सेम इमेजिनेशन से तो ये ऑप्शन में सिमिलैरिटी, जो ऑप्शन सिमिलैरिटी में आ जाए वो वैसे ही एक्सक्लूड हो जाता है। रह गया बीटा और चार्ली। तो बेटा बीटा में देखा साउंडेड और निगोशिएशन, तो यहाँ देखते हैं हम क्या यहाँ साउंडेड, साउंडिंग यहाँ आ भी सकता है, तो द साउंडिंग ऑफ क्लियरिंग, तो कोई मीनिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ही पॉजिटिव नहीं बनता, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल और मीनिंग के लिहाज से भी बिल्कुल सही पार्टिसिपेशन और इंटरवेंशन, ये दोनों सेम वर्ड्स हैं और सेम मीनिंग रखते हैं और यहाँ क्लियरली इस्तेमाल हो सकते हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया चार्ली। आगे हम देखते हैं बेटे, आगे वाला जो था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था आप लोगों के लिए, इसको देखिएगा। कल्ट, कल्ट कहते हैं बेटे मजहबी आदमी को, मसलकी शख्स को, मजहबी पेशवा को, कल्ट लीडर्स विल गो टू द ग्रेट लेंथ ऑफ टू इम्प्रेस अदर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिम जॉन्स वन ऑफ द हिस्ट्रीज मोस्ट इनफेमस रिलीजियस डैश। अब यहाँ हमने देखना है कॉमा आया हुआ है और कॉमे के बाद क्या है, कॉमे के बाद है स्टेज्ड मिरेकल्स टू कन्विंस हिज रेटिन। रेटिन कहते हैं बेटे अटेंडेंट को, फॉलोअर को, ठीक है, टू कंटिन्यू फॉलोइंग हिम, तो अब उनको फॉलो करने के लिए मना रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, ठीक है, वो क्या रिकाउंटर करेगा उसको, माहर दास्तान गो कहते हैं, कहानियां सुनाएगा उनको, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। अब रिलीजियस बदनाम था, तो बदनाम शख्स के लिए हम पॉजिटिव वर्ड, पंडित जो है ये कहते हैं एक्सपर्ट को, ठीक है, स्पेशलिस्ट को, जो वाकई एक पॉजिटिव वर्ड है ये, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है एपिक्योर। एपिक्योर का खुश खुराक आदमी, काफी खाने पीने का शौकीन आदमी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास आखिरी वर्ड रह जाता है हॉकर्स, तो यही हॉकस्टर्स। हॉकस्टर्स कहते हैं जगह जगह घूमकर कोई चीज बेचने वाला या कोई चीज बयान करने वाला, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं बेटे, आगे हमारे पास सिनोनिम है। सिनोनिम देखिएगा, बैफलिंग है, बैफलिंग एस्टाउनिश्ड, हैरानकुन के मानी में आता है, तो इसका नाकाबिले अमल, ऐसी चीज जिस पर अमल ना हो सकता,
बाकी जो है वो सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हैं। देखो ये है फ्लैग्रेंट, सरी, ठोस, ठीक है, पल्पेबल, पल्पेबल काबिले इस्तेमाल या खाने के काबिल जो चीज़ होती है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और परसेप्टेबल जो काबिले इदराक हो, हैरान कुन चीज़ वो होती जो इदराक में फहम में ना आए, तो ये भी नहीं हो सकता, तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। बाकी सारे उसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेगा बैशफुल। बैशफुल वो बंदा होता है जो रेटिसेंट हो, जो शाय हो, जो कोए हो, ठीक है ना, ऐसा शख्स जो लोगों से तन्हाई पसंद हो, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट कहते ही जाहिर परस्त, जो लोगों को दिखावे करने वाला हो, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये सारे उसके बाकी सारे उसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है। अनफ्लिंचिंग ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये बड़े मजबूत ताकतवर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे गैलेंट है, गैलेंट बहादुर के लिए, ये दिल फेंक शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक इसका एंटोनिम है बैशफुल का। नहीं हो सकते, ये तीनों ही नहीं हो सकते, तीनों एंटोनिम्स हैं इसके। आगे देखिएगा क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स में हमारे से मिस्टेक हुई थी थोड़ी सी कि हमने उसको सेम मीनिंग ही दे दिया, तो इसके लिए हम सॉरी करते हैं बेटे। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा पैशन। पैशन शौक को कहते हैं, ठीक है। तो शौक, यहाँ एज का मैंने एक मीनिंग लिखा है दर्द, ठीक है ना, दर्द के लिए जो आपके लिए कॉमन वर्ड है, आप इसीलिए इसको नजरअंदाज भी करेंगे अगर ये ऑप्शन में आता है। लेकिन एज कहते हैं डिजायर को, जोश को, किसी चीज का हासिल करने की तलब को, उसके लिए भी एज का वर्ड यूज होता है। तो ये वहाँ ये इस मीनिंग में यहाँ इस्तेमाल हुआ है बच्चे, ठीक हो गया। तो इसलिए यही हमारे पास राइट ऑप्शन है। तो जिस चीज का शौक हो वो मुर्दा दिली से नहीं किया जाता। आपको डॉक्टर बनने का शौक है, आप उसकी बेकदरी नहीं करेंगे, ठीक है, और ना ही आप जो शौक होता है उसको हकीर समझते हैं। तो ये सारे एपैथी, फ्रिपरी और फ्रिवलिटी, ये सारे उसके एंटोनिम्स होंगे। तो ये सारे ही हमारे पास ऑप्शंस नहीं होंगे, तो हमारे पास बीटा राइट ऑप्शन होगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपेशियस। कपेशियस का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो देखते हैं हम बेटे। कपेशियस का हमने दूसरा देखना है, एंटोनिम देखना है, ठीक है ना। तो देखें इसका एंटोनिम क्या होगा। फरागदिल कुशादा इसका मीनिंग है, तो कमोडियस तो नहीं हो सकता एंटोनिम इसका, वो तो कहते ही खुले को कुशादा को है, ठीक है। सब्सटेंशियल काफी ज्यादा के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, ये भी इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। और एम्पल भी वसी के मानी में होता है, तो ये भी नहीं। तो क्या रह गया, क्रैम्प्ड। क्रैम्प्ड ही होगा इसका। क्रैम्प्ड कहते हैं एक तो अगर कोई फर्द के लिए है तो उसकी अकड़ वाले शख्स के लिए, या अगर चीज के लिए हो तो छोटी मिकदार, कम मिकदार के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर है क्रूडली बेटे। क्रूडली रफली के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, रफली। इसका एंटोनिम देखे, ये तो नहीं होगा, ये तो इसका सिनोनिम है, बाकी तीनों इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। मैसीली, स्केचीली, क्लमसीली, ये सारे तीनों इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम क्या होगा, यकीनी तौर पर एक्यूरेट। जो चीज हम नामाकूल तौर पर करें तो वो हम यकीनी तौर पर नहीं कर सकते। डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, एंटोनिम, ठीक है। नेक्स्ट देखेगा डिलेपिडेटेड नकारा के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, खस्ता हाल के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटे। तो इसके बाकी सारे देखिएगा, इसके सिनोनिम्स हैं। लावारस, जो चीज नकारा हो, खस्ता हाल हो, ठीक है ना। डेरेलिक्ट नहीं हो सकता, रेक्ट भी नहीं हो सकता, और शैबी भी नहीं हो सकता। तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा 16 पोटेंशियल। पोटेंशियल कहते हैं सलाहियत को, काबिलियत को। तो अब जिसमें पोटेंशियल होगा उसमें एप्टीट्यूड भी होगा, ठीक है, उसमें वेयर विदल भी होगा, वसाइल भी होंगे उसके पास, और उसके बाद फैकल्टी, इस काबिलियत भी होगी। तो क्या नहीं होगा, सब्जेक्शन नहीं होगी बेटे, वो महकूम नहीं रहेगा। जिसके अंदर ताकत होती है, सलाहियत होती है, वो गुलाम नहीं रहता। गुलाम वही लोग रहते हैं जो कॉम्पिटेंट नहीं होते। फिर आखिरी है होमोफोन। होमोफोन को मैंने बहुत इजी रखा था, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी रखा था। तो यकीन है मुझे आप लोगों को ये ज्यादा सही हुए होंगे, क्योंकि मैंने जरा इसको इजी रखा था। सिर्फ राइट ऑप्शन 2 की थी, बाकी सारों में स्पेलिंग मिस्टेक ही थी।
तो देखते हैं पहला, आई डैश टू योर जजमेंट इन दीज मैटर, ठीक है, डिफर या DIFFER डिफर, ठीक है। उसका होता है फ्लक्चुएट करना, चेंज करना, लेकिन यहाँ चेंज करने का तो मीनिंग नहीं आ रहा। क्या कह रहा है, मैं सबमिट कर दूं, मैं तस्लीम करने का मानी, ठीक है, ये चेंज करने का मानी होता है, ठीक है। चेंजिंग की कोई हमें सेंस यहाँ नहीं मिल रही, तो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। और अल्फा और डेल्टा जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक है, वो मीनिंग ही, वो वर्ड ही नहीं। इसी तरह नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इन टेनिस गेम की बात हो रही है, तो एम्पायर जो होता है ये तो मुल्क सल्तनत को कहते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बाकी ये दोनों जो है इनमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो अल्फा विल बी द राइट ऑप्शन, अंपायर। फिर इसी तरह 19 देखिए बेटे, 19 में है शी वॉज डैश ऑफ हर सिस्टर्स ब्यूटी, ठीक है। इनविएबल, इनविएबल कहते हैं फॉर्चुनेट को, डिजायरेबल ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। एनवियस हो सकता है, एनवियस, रिसेंटफुल, जेलस के मीनिंग में ये हो सकता है, इट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, डैश आर वेरी पावरफुल इन सिंध, क्या होगा, वेस्ट्स, डेजर्ट्स या वास्टलैंड्स या बैरन्स, बैरन बोलते हैं नवाबों को, ठीक है, यही मजबूत है सिंध में, तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। तो बेटे यहाँ हमारा डिस्कशन खत्म होती है। होप कि आपको ये समझ भी आई है और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अल्लाह ताला आपको आपके मकासद में कामयाब करे, और दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा बेटे। ज़रूर सब्सक्राइब करके आपने छोड़ना है इसको, ठीक है, लाल बटन दबा के ही हटना है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।